डेली व्लॉग राशिद से राशिद इकबाल कादरी। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। आज का मौजू जुमा मुबारक और पीडीएम के लिए जो है वो फिर एक जुमा जो है वो अच्छा नहीं गुज़रा। ये हमारी सिसकियाँ भी छीन लेते हैं, ये हमारी हिचकियाँ भी छीन लेते हैं, ये लेकर कर्ज़ हमारे नाम पर हमारी रोटियां भी छीन लेते हैं। एक बिल के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की गई, सिर्फ़ एक बंदे को नवाजने के लिए। उस बिल को पास किया कौमी असम्बली से, उसको बड़े ज़ोर शोर मचा, मीडिया में बड़ा ज़ोर शोर हुआ, बहुत रोला रप्पड़ डाला गया, सेनेट में पास करवा लिया, सदर पाकिस्तान के पास भेज दिया, सदर पाकिस्तान ने उसे वापस भेज दिया। वहाँ से फिर बिल को दोबारा पास करके दोबारा भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के लिए, कुछ एक बंदे को मज़ीद रियायत देने के लिए, फिर भी इन्होंने बड़ी कोशिश की और सदर पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाला गया। और वो प्रेशर भी ऐसा डाला कि सदर पाकिस्तान भी मजबूर होकर उस बिल को पास कर गया। पीडीएम की 16 महीनों की जो हुकूमत है, उस हुकूमत में इन्होंने बेशुमार बिल पास किए। उन बिलों में से एक भी ऐसा बिल नहीं था जो बिल ये कह सकें कि हमने ये बिल आवाम के लिए पास किया। इन्होंने जितने बिल पास किए हैं वो तमाम के तमाम बिल इनके अपने मुफादात के बिल थे, इनकी अपनी तरजीहात के बिल थे। उसमें कोई एक बिल भी पाकिस्तानी आवाम के लिए नहीं था। अब इस बिल के ऊपर हम आ जाएं। इस बिल में भी सिर्फ़ एक बंदे को नवाजा जा रहा था, या उसके साथ एक और को थोड़ा बहुत नवाजने की कोशिश कर रहे थे, ना चाहते हुए भी। और वो बिल जो है वो इन्होंने बड़ी शोर मचाकर मुतनाज़ा करके सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ा कर दिया। उस बिल के ऊपर बेंच बने, टूट गए, फिर बने, फिर टूट गए। एक जज बीच में से चले गए मोहतरम, दूसरे मोहतरम जज चले गए। बिल का भी जो है उसका केस लगा रहा। फिर आखिरकार में एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हो गया, उसको महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी आखिर सुप्रीम कोर्ट है, उसने उस बिल को महफूज किया और महफूज करके अपने पास रख लिया। जैसे ही 9 अगस्त को पाकिस्तानी अवाम की पीडीएम हुकूमत से जान छुटी, तो उस बिल का फ़ैसला सुनाने के लिए 11 अगस्त की डेट रख दी गई। और 11 अगस्त जुमा, और जुमा पटवारियों को, पीडीएम को रास नहीं आता। जब पीडीएम को ये जुमा रास नहीं आता तो जुमे वाले दिन फिर एक फ़ैसला आया। वो फ़ैसला ये आया कि रिव्यू एंड जजमेंट बिल जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उसको मुत्तफ़िका तौर पर उसको कलअदम करार दे दिया। अब इनके पास अपील करने का हक़ भी नहीं रहा। अब ये बेचारे अपील भी नहीं कर सकते उस बिल के ऊपर, क्योंकि बिल को इन्होंने उड़ा दिया। और ये असम्बली में ना होने की वजह से इस वक्त ये बेचारे दोबारा से बिल को पास भी नहीं करवा सकते कि जी हम दोबारा बिल को पास करें, पास करके फिर छोड़ दें। मगर वो बिल अब दोबारा पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये असम्बली टूट चुकी है। और असम्बली के ऊपर भी सदर पाकिस्तान ने जैसे साइन किए वो सबको नज़र आता है। बल्कि हारून रशीद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि सदर पाकिस्तान तो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर ही खड़े थे दरवाज़े में, कि ऐसे उन्होंने असम्बली तोड़ने की करारदाद पेश की और
صدر پاکستان نے اس کے اوپر سائن کر دیے. اور جمعہ مبارک پی ڈی ایم کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے, رحم فرمائے اس ملک پاکستان کے اوپر. اور 14 اگست ہمیں بہت دھوم دھام سے منانی چاہیے, کیونکہ 14 اگست کو کسی اور پی ڈی ایم کے ہی سربراہ نے چند سال پہلے کہا تھا کہ ہم 14 اگست کو نہیں منائیں گے. تو پی ٹی آئی کے جتنے کارکنان ہیں ان کو میں یہ اپنی درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 14 اگست کو ہر صورت بہت جوش و جذبے کے ساتھ منائیں, تاکہ اس کی پیروی نہ ہو سکے. کیونکہ مفتی محمود کے بارے میں ہم نے سنا, اس نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم یہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. اس کے بیٹے فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ بھئی ہم عمران خان کی حکومت میں کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے. اسی طرح اگر پی ٹی آئی والے بھی یہ کہیں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ 14 اگست آزادی پاکستان کا دن ہے, پاکستان کی آزادی کا دن ہے. اور یہ جو ہے ہمارے دشمن ملک بھارت, اس کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے. دشمن ملک بھارت کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.